कैंपिंग के दौरान घटी एक बहुत ही मिस्टीरियस घटना मैं आज आपको बताने वाला हूँ। ये घटना घटी है ब्राज़ील में। ये घटना पोस्ट करने वाले का नाम है जैकी और उसके साथ ही एक बहुत ही अजीब सी और मिस्टीरियस घटना घटी थी ब्राज़ील के जंगलों में जब वो कैंपिंग करने गया था। और आज वो घटना ही मैं आपको बताने वाला हूँ। उसने वो घटना पोस्ट करी थी रेडिट पे। और अब आगे की कहानी मैं आपको जैकी जी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सुनाऊंगा। लेकिन अगर आपके साथ भी कोई सच्ची घटना घटी हो तो वो आप मुझे भेज सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ आकर आप मुझसे बात भी कर सकते हैं। मेरा नाम जैकी है। आज मैं आपको मेरे साथ घटी एक बहुत ही मिस्टीरियस कहानी बताने वाला हूँ। वैसे तो मैं ब्राज़ील का रहने वाला हूँ लेकिन अभी कनाडा में रह रहा हूँ। ये घटना है 1999 की। उस वक्त मुझे कैंपिंग करने का बहुत शौक था। इसी अजीबोगरीब जगहों पर मुझे कैंपिंग करने का बहुत मज़ा आता था। आप मुझे एक तरीके का एक्सप्लोरर भी कह सकते हैं। मैं बहुत कैंपिंग किया करता था। तो एक बार ब्राज़ील के एक बहुत ही अजीब से जंगल में मैं कैंपिंग करने गया। वहाँ की एक खासियत थी, लोग ये कहते थे कि उस जंगल के जो पेड़ हैं उसमें से रात में बहुत ही अच्छी सी खुशबू निकलती है। ये बात सुनने में बहुत ही अजीब लगी, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि अब मैं वहाँ कैंपिंग करने के लिए ज़रूर जाऊँगा। और मैं गया भी। वैसे तो मैं हमेशा अकेले ही कैंपिंग किया करता था लेकिन कभी कभी मेरे दोस्त भी मेरे साथ होते थे। लेकिन इस बार मैं अकेले ही गया था और उस चीज़ को मैंने जब एक्सपीरियंस किया तो फिर मैंने उस जंगल की तरफ मुड़कर वापस कभी नहीं देखा। मेरे पास एक डायरी भी थी। मैं जब भी कैंपिंग करने जाता था तो हर इवेंट को उस डायरी में ज़रूर लिखता था और मैंने अपने उस एक्सपीरियंस को भी उस डायरी में लिखा था। तो दरअसल हुआ ये था कि मैंने अपना कैंप वगैरह सब कुछ जमा लिया था। रात भी हो गई थी, कैंप फायर भी मैंने जला दी थी और खाना बनाने की कोशिश कर रहा था। मैं वहाँ पर करीबन 2-3 रातों तक रुककर देखना चाहता था कि आखिर ये क्या मसला है। लेकिन पहली रात को ही मेरे साथ एक बहुत ही अजीब सी घटना घट गई। जब मैं कैंप फायर पर अपना खाना बना रहा था तो मुझे मेरे कैंप के करीबन 200 या 300 मीटर दूर से एक अजीब सी और बहुत ही धीमी आवाज़ सुनाई थी। वो आवाज़ किस चीज़ की थी मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आया। मेरे पास एक टॉर्च थी। मैंने उससे देखने की कोशिश करी लेकिन मैंने उस टॉर्च को जलाया नहीं। मैं ऐसे ही देख रहा था। पहले तो मुझे कुछ भी अच्छे से दिखाई नहीं दिया लेकिन जब मैंने एकदम ध्यान से देखा तो मैंने देखा कि करीबन 200 या 300 मीटर दूर कोई और आदमी भी कैंप लगाकर बैठा है और उसके कैंप के सामने कैंप फायर जल रही है। मैं ये सोचने लगा कि ऐसा कौन आदमी है जो कि यहाँ कैंपिंग करने आया है। फिर मैंने सोचा कि मैं यहाँ कैंपिंग करने आ सकता हूँ तो और कोई क्यों नहीं आ सकता। मेरा मन किया कि मैं उस आदमी के पास जाऊँ लेकिन फिर मैंने इस प्लान को ड्रॉप कर दिया क्योंकि वो आदमी शायद मुझे एक चोर चक्का या फिर कोई खतरनाक जानवर समझकर मेरे ऊपर हमला भी कर सकता था। इसलिए मैं उसके पास नहीं गया। लेकिन उसके बाद उस कैंप के पास में से बहुत ही अजीबोगरीब आवाज़ें आना शुरू हो गई। फिर मैंने कंफर्म कर लिया कि इसका कोई तो प्रॉब्लम है। मैं अपनी टॉर्च लेकर उस कैंप के पास जा रहा था। जैसे जैसे मैं उस कैंप के पास जा रहा था मुझे अजीब सा महसूस कुछ हो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे वहाँ नहीं जाना चाहिए लेकिन फिर भी न चाहते हुए भी मैं वहाँ जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे माइंड को कंट्रोल कर रहा हो। फिर उस कैंप के पास जाकर मैं एक बड़े से पेड़ के पीछे छुप गया और फिर मेरे पैरों पर से कोई चीज़ गुजरी। मेरा बस उस कैंप के पास से 2 या 3 सेकंड के लिए ही ध्यान हटा होगा। इतने में ही वो कैंप भी वहाँ से गायब हो गया, वो आदमी भी वहाँ से गायब हो गया और वो कैंप फायर भी वहाँ से गायब हो गई। 2 से 3 सेकंड के अंदर अंदर वो लोग कहाँ गए मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। और उसके बाद मुझे मेरे कानों में बहुत ही अजीब सी आवाज़ें आना शुरू हुई। उनको सुनकर ऐसा लग रहा था कि कोई मुझे कह रहा हो, यहाँ से चले जाओ, यहाँ वापस कभी मत आना। मुझे बहुत अजीब से जानवरों की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी।
मैं अपने आप को एक पागल समझ रहा था। मेरे साथ उस वक्त क्या हो रहा था मैं कुछ भी समझ में नहीं पा रहा था। फिर मैंने उसी वक्त अपना कैंप समेटा और अपने घर चला गया। घर जाकर मैंने ये सारी घटना अपनी डायरी में भी लिखी और बाकी दोस्तों को भी इस बारे में बताया। उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हें उस जंगल में नहीं जाना चाहिए था। उस जंगल में बहुत सी अजीब सी घटनाएं घट चुकी हैं और आए दिन घटती रहती हैं। उस जंगल का क्या इतिहास है कोई कुछ नहीं जानता। उस घटना के बाद मैं भी उस जगह फिर वापस कभी नहीं गया और वो इंसान कौन था ये एक मिस्ट्री बनकर रह गई है। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।